अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रत, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आज हम आपको हिटलर की स्टोरी सुनाएंगे कि वो ख़तरनाक था, जालिम था या कोई मरीज़ था। दुनिया ने तारीख़ में बहुत से लीडर देखे, मगर एडोल्फ हिटलर एक ऐसा किरदार था जो नफ़रत, ताकत, खौफ और तबाही का निशान बन गया था। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ़ जालिम था या अंदर से इसे एक नफसियाती मरीज़ था या मर्ज़ का शिकार था। तो मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो दुनिया ने जितनी तारीख़ देखी है उसमें हिटलर एक इम्तियाज़ी मुकाम हासिल है। तो हिटलर की आदात को समझते हैं, उसकी सवाने उम्री और तारीख़ से जो चीज़ें साबित शुदा हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली अलामत उसकी ये थी कि उसमें हद से ज़्यादा गुस्सा था, दूसरों पर कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट करने की शदीद ख्वाहिश, तनकीद ना बर्दाश्त करना, अपने मुखालफों को टांग के रखना, उनकी ऐसी की तैसी करना, और सबसे बढ़कर नींद की उसको शदीद कमी थी। स्टमक के मसले थे, मैदे के मसले थे, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तारीख़ कहती है कि ठीक नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें और बदगुमानी, किसी पर इतबार नहीं, किसी पर कॉन्फिडेंस नहीं, हर शख्स को इस नज़र से देखना कि शायद मेरा दुश्मन है या बेवफा है या बदएतमादी करना, अपने फ़ैसलों को अल्हामी हुक्म यानी खुदाई हुक्म समझना, और अगर ऐसे लोग नाकाम हो जाएं तो वो ख़ुदकुशी पर आ जाते हैं जो उसने की। इन लोगों को दूसरों को माफ़ करना नहीं आता, माफ़ी का कोई सिलसिला इनके उसमें नहीं है, करैक्टर में या किरदार में नहीं है। तो ये वो अलामात हैं जिन पर हम बेस करते हैं और इसका होम्योपैथिक तजिया करते हैं कि अगर हिटलर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती तो क्या वो अवॉइड कर सकता था। तो इसके मिजाज को देखते हुए ये बेसिकली मरीज़ बनता है नक्सवामिका का। आपको पता है जहर कुचला नक्सवामिका, जहर जहर को काटता है। तो हिटलर की जो शख्सियत है वो नक्सवामिका में रिफ्लेक्ट करती है। अब देखते हैं कि नक्सवामिका का पेशेंट होता कैसा है। इसका पेशेंट बहुत ज़हीन, बड़ा चालाक मगर सख्त मिजाज, दूसरों पर डोमिनेशन हुकूमत करने वाला होता है, तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी की तैसी फेर देता है अपने ओपोनेंट्स का। इसमें नींद की खराबी होती है, इंसोमिया का ये पेशेंट होता है, मैदे पर बोझ होता है, मैदे के इसके मसाइल होते हैं। ये शख्स हर चीज़, हवा पर भी अपना कंट्रोल चाहता है, आसमान पर भी अपना कंट्रोल चाहता है। अगर बात ना बने तो आपे से बाहर होकर गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो जाता है। ये बेसिकली अंदर से एक कमज़ोर शख्सियत का मालिक होता है, बाहर से सख्त दिखाई देता है, स्टर्न दिखाई देता है, और अंदर से बेसिकली कमज़ोर होता है। ये चाय कॉफ़ी का शौकीन होता है, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है, और इस किस्म की चीज़ें और ये जो दूसरे मामलात होते हैं, शराब नोशी और इस किस्म के मामलात में ये इन्वॉल्व होता है। तो दिलचस्प पहलू ये है, थोड़ी सी दिलचस्पी को बरकरार रखते हैं कि तारीख़दान कहते हैं कि हिटलर को कई किस्म की दवाएं दी जाती थी। इसे नींद, मैदे और आसाब को कंट्रोल करने की और शदीद ख़राबी की मेडिसिन दी जाती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम उसको रही, वो रोज़ाना दर्जनों गोलियां खाता था। अगर किसी वक्त ऐसी शख्सियत को नक्सवामिका की 200 की डोज दें तो इंशाअल्लाह ताला वो नौबत ना आती और वो दुनिया ना बर्बाद करता या अपने आप को बर्बाद ना करता। इसके अलावा कालीफास 6X में भी इसकी मेडिसिन बनती है। इग्नेशिया 30 अगर इसको दी जाती तो शायद वो सिर्फ एक ताकतवर लीडर होता, कातिल ना बनता, लाखों लोगों का कातिल हिटलर। तो हमने कोशिश की कि एक फेमस पर्सनैलिटी, तारीख़ी पर्सनैलिटी को सामने रखें और होम्योपैथिक के तनाजुर में उसको देखें कि क्या इसके मेडिसिन बनती है। तो जब दिमाग का जहर दिल में उतर आए तो इंसान तारीख़ बदल देता है। खून से
مگر ہومیوپیتھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر زہر کا ایک تریاق ہے، حتیٰ کہ نکس وامیکا جیسی شخصیت کا بھی، یعنی کہ ہٹلر کا بھی۔ تو اس کو اگر ہم نکس وامیکا دیتے تو یہ حالات نہ بنتے۔ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پیڈ گروپ ہے، علامات بتائیں دوا پوچھیں، وہ واٹس ایپ پہ ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ریکویسٹ بھیجیں، میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا، آپ اس کو جوائن کر کے اپنی علامات بتا سکتے ہیں اور ہم سے ہومیوپیتھی میں اس کے لیے میڈیسن لے سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی صرف تعلیم، تفکر اور ہومیوپیتھک شخصیت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ نہ تو ہٹلر کی شخصیت کو درست ثابت کرتی ہے کہ جو اس نے کیا وہ درست تھا، اور بس ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کو، جونیئر ڈاکٹرس کو ہومیوپیتھک میڈیسن کے سلسلے میں ایک سمجھانا تھا کہ کس طرح ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرتی ہے اور کس طرح ایک شخصیت اس سے ریزمبلنس دیتی ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے، بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔